20 के अंदर वो आप लोगों की बदौलत थी कि हम 2 विधायक चुन के गए और गहलोत जी की सरकार थी और हमने कहा इसको घोषित करो और घोषित करना पड़ा। तो इस देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और एक विश्व अधिकार दिवस मनाया जाता है आदिवासियों के लिए। तो इस देश के अंदर हर समाज रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है और इस देश के अंदर हर समाज एक दूसरे समाज को मान सम्मान देता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग जातिवादी जहर से प्रभावित होते हैं, जिनकी मानसिकता जातिवादी जहर से पोषित होती है। वो लोग जरूर एक इंसान को इंसान नहीं समझ के जातिवादी आधार पर नफरत करते, वो बात अलग है। लेकिन अधिकतर संख्या में इस देश में हर समाज एक दूसरे समाज को सम्मान पूर्वक देखता है। लेकिन कुछ अपवाद जो जातिवादी जहर से प्रभावित होकर उनकी मानसिकता प्रभावित होती है, पोषित होती है और पोषित होने के बाद वो इंसान से नफरत करते हैं। तो इस देश में सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और आदिवासी अधिकार दिवस ही क्यों घोषित किया उन्होंने? ब्राह्मण दिवस भी करना चाहिए था, जैन दिवस भी करना चाहिए था, मुस्लिम दिवस भी करना चाहिए था। यूएनओ को विश्व हिंदू दिवस के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था, किसी अन्य धर्म के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था। लेकिन किया है क्या? विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने और 2007 के अंदर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस एक मानवाधिकार दिवस है, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म मान लो। लेकिन आदिवासियों का दिवस इसलिए घोषित किया कि इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो स्थानीय जो ट्राइबल्स हैं उनके अधिकारों का शोषण किया गया आज तक। हमें संविधान के अंदर अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, संवैधानिक प्रावधान मिल गए संविधान में, लेकिन इसको धरातल पे आज तक लागू नहीं किया गया। तो धरातल पे अधिकार लागू कौन करेगा? जो विधानसभा लोकसभा में बैठने वाले लोग, सांसद और विधायक, और वर्तमान में या भविष्य में जो भी तत्कालीन सरकार रही होगी बहुमत में, कैबिनेट का अधिकार है कि संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए। लेकिन आज तक नहीं किया। मैं इस पांडाल में जो विराजमान सभी साथियों से जानना चाहूंगा, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, न ही हम राजनीतिक पे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन हमारी समस्या जो पैदा हुई वो कहीं न कहीं इन्हीं कारणों की वजह से हुई। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्या विश्व अधिकार दिवस मनाया? विश्व अधिकार दिवस ये दिवस मनाया नहीं। संविधान के अंदर शेड्यूल 5 का प्रावधान है, अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल्स को राइट्स दे रखे हैं। यहाँ पर कई प्रकार के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी सीधा नहीं खरीद सकता है, ये संविधान में प्रावधान है। क्या ये दूसरी पार्टियों वालों ने बताया? नहीं। इस इलाके के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान, प्रायोरिटी आदिवासियों को दिया जाएगा, ये संविधान के अंदर 1950 में ही प्रावधान हो गया। क्या ये बात किसी ने बताई हमको? ये बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव सिंह जी की सरकार आई और आज हमको हम यहां पर आरक्षण दिया ही कहते 1995 में। यह बात सही है कि 1995 से पहले हमारे इस इलाके के अंदर कोई भी समाज का सरपंच बन सकता था, एमएलए बन सकता था। और जब ये पैसा एक्ट के संबंध में आंदोलन चले और 1994-95 के आसपास राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, इसलिए बीजेपी वाले कभी खुश होकर ये कहते हैं कि आरक्षण हमने दिया। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की
कि संविधान में 1995 से ये प्रावधान है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो क्षेत्र है वहां पर शासन और प्रशासन में 100% रिजर्वेशन ट्राइबल को मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी आप शासन के अंदर मतलब शासन में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी ये शासन हो गया और प्रशासन मतलब अपने सरकारी नौकरी। तो संविधान में प्रावधान था और उसको लेके सामाजिक सेवी एक नॉर्थ ईस्ट का समाज सेवी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि देश के अंदर संविधान के अनुरूप शेड्यूल 5 के प्रावधान लागू नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया सभी सरकारों को। राजस्थान के अंदर उसमें भैरव सिंह जी की सरकार थी और कहा कि संविधान में प्रावधान है, आप लागू कहीं क्यों नहीं कर रहे हो, और उनको मजबूरन लागू करना पड़ा उस समय। इससे क्लियर ये होता है कि किसी पार्टी वाले ने आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण हमारे बाप दादा ने लड़ झगड़ के अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से संविधान के अंदर प्रावधान करवाया। 1875 का जो अधिनियम था उसमें यह शेड्यूल 5 का प्रावधान हुआ और 1950 के अंदर संविधान के अंदर एज इट इज इसको लिया गया। हमारा विषय ये था आज, हमारा विषय ये था कि हमारे लोगों को हमारे राइट्स बताए। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्या बोला, पुलिस प्रशासन परेशान करता है, राजस्व वाले परेशान करता है। हम सभी को दोष नहीं दे सकते, हो सकता है कुछ % जो गलत मानसिकता से या गलत विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं अधिकारी, वो जरूर हमारा शोषण करते होंगे, हर कोई नहीं करता है। तो उसको लेके भी कहना चाहूंगा, हमारा राइट से अधिकार ये है पेशा एक्ट। पेशा एक्ट में ये स्पष्ट कर रखा है कि 2 साल तक की सजा वाला कोई भी मामला संबंधित थानेदार सीधा थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, ये पेशा एक्ट में प्रावधान कर रखा है। 2 साल की कम सजा वाला छोटा मोटा मामला अगर कोई भी आदमी सीधा थाने में जाए तो संबंधित जो जांच अधिकारी है वो पेशा एक्ट की जो हमारी ग्राम सभा है उस ग्राम सभा को भेजेगा। ग्राम सभा पहली प्रायोरिटी देगी कि आपसी समझौता